सबसे पहले मैं बात करता हूं यूपी टेट 2025 की। 4 साल बाद होने जा रहा है पेपर। 2021 में पिछला नोटिफिकेशन था, उसके बाद उसका पेपर 22 में हुआ था। 25 में नोटिफिकेशन आने वाला है और मुझे लगता है इसी सप्ताह आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जनवरी के लिए परीक्षा तिथि अनाउंस हो चुकी है। और जब 4 साल बाद यह पेपर होने जा रहा है तो सरकार भी तो चाहेगी ना कि आपसे पैसे वसूल ले। सरकार को कमाई करने का अधिकार नहीं है क्या? आप लोग कैसे सोचते हैं सरकार ना कमाए? बताइए। सरकार बिल्कुल कमाना चाहेगी और सरकार का पूरा राइट है। कहां से कमाएगी पैसे बताओ? कैसे से रोड बनवाएगी? कैसे चीजें करेगी? भाई उनके नेता मंत्री के भी तो घर हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बहुत सारे अधिकारी जिनको उनको सैलरी देनी है। कहां से कर पाएंगे बताइए? उनके नेताओं की इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, प्राइवेट जेट, बड़े बड़े फार्म हाउसेस, उनके जो मंत्री लोग हैं उनके रहन सहन की व्यवस्था करोड़ों का इधर उधर, तो कहां से हो पाएगा? अभ्यर्थियों से तो पैसा लेना पड़ेगा, जनता से तो पैसा जाएगा, टैक्स के पैसे तो जाएंगे, ऐसे ही जाएगा भाई, कहीं और से बाहर से पैसे नहीं आएंगे। समझ रहे हैं? इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन हुआ था, सरकार ने पूरी व्यवस्था कर डाली थी कि पैसे कमाए, पर्यटकों के माध्यम से पैसे मिले। किसको मिले? पूरी व्यवस्था को मिले, सिस्टम को मिले और उससे सरकार को भी जाए। यहां तो सीधा सीधा राजस्व में पैसा जाएगा, राजकोष में। यूपी टेट 2025 4 साल के बाद पेपर होने वाला है। इस पेपर में सरकार ने कमर कस ली है, नोटिफिकेशन आपको देने जा रहा है और 4 साल बाद होने वाली इस परीक्षा में सरकार अपनी कमाई की पूरी व्यवस्था को लगाने जा रही है, पूरी व्यवस्था। और जेनुअली आपके सामने ऐसा प्रेजेंट करेगी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगेगा कि अरे दे ही दो भैया, बिना दिए कुछ होने वाला नहीं। बिहार सरकार ने, अभी आपने नोटिस किया होगा, पिछले कुछ दिन पहले अपडेट्स आई थी, वहां पर सभी सरकारी फॉर्म 100 रुपए में भरे जाएंगे। ये वहां व्यवस्था है। जिन बेरोजगार के पास जॉब नहीं है, जो डिपेंडेंट हैं अपने माता पिता, अपने अपने भाई पर, अपने पति पर, अपनी पत्नियों पर भी, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग से सरकार 1700 रुपए वसूलेगी। समझिएगा, यूपी टेट 2025 का नोटिफिकेशन, जो फॉर्म आप भरेंगे, 1700 तक हो सकता है टेट के आवेदन का शुल्क, आप समझिएगा। और प्रॉपर यहां पर दिया गया है सब कुछ कि कहां कहां पे कौन कौन सा खर्चा लगेगा, आप समझिएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तैयार किया शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव। अभी 600 रुपए फीस है। 600 की फीस को बढ़ा करके जोड़ लीजिए 1100 रुपए सीधा सीधा यहां पर शुभ किया जाएगा। और 11 6 हो जाएगा कितना बताइए? 1700 रुपए टोटल बढ़ा के किया जाएगा। 29 व 30 जनवरी को पेपर है और आप खुद सोच लीजिए कि अगर आप 2 पेपर में अप्लाई करेंगे। हमसे आज कुछ बच्चों ने कहा, जो हमारे छात्र हैं ऑफलाइन पढ़ने वाले, उन्होंने कहा सर बताइए अगर हम 2 पेपर दें। तो हमने कहा यार अब एक का दाम है, दो का दाम निकालना है तो निकाल लीजिए। भाई अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जगह पे अप्लाई करना है तो 1700 को 2 से गुणा कर दिए। इतनी गणित तो हमने आपको पढ़ाई दी है और हमारे मंत्री जी भी इतनी गणित आपको पढ़ाई देते। 3400 रुपए तक आप फॉर्म भरिए, व्यवस्था करना शुरू कर दिए अभी से पैसे की, ठीक है। बहुत सारे लोग को व्यवस्था करनी पड़ेगी, जुआड़ में लग जाइए, कहीं से 1700 रुपए इकट्ठा कर लीजिए। 2 फॉर्म अगर भरना है तो 3400 रुपए आपको एक अभ्यर्थी पर खर्च आ सकता है। प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए जो अनिवार्य हमारी टीईटी के पेपर है, समझ रहे हैं, जो हमारी टीईटी का पेपर है, शिक्षा सेवा चयन आयोग इसके शुल्क को बढ़ाएगा। अभी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक प्राथमिक स्तर की जो टीईटी का आवेदन शुल्क था 600 रुपए था। 600 अर्थात पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए 600 रुपए था। लेकिन यदि अभी अभी की स्थिति क्या है, अब वह इसे 1700 और 1700 करने जा रहा है। यदि दोनों स्तर की टीटी में आपको सम्मिलित होना है तो आपको 3400 रुपए के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। इसका प्रस्ताव शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है। शासन को भेज भी दिया है कि आप स्वीकृति करो। शासन पूछने पर आयोग ने शुचितापूर्ण परीक्षा आयोजन करने के लिए जून में जारी शासनादेश के अनुसार व्यवस्था बनाने के लिए अधिक व्यय का कारण बताते हुए जवाब भी दिया है। पूरी तरह से उसने बताया है कि देखिए हमें कहां कहां पैसे खर्च करने हैं। उसने कहा कि 4 एजेंसी होंगी टीटी कराने के लिए, चयनित की जाएंगी। 4 एजेंसियों को चयनित करना होगा। इस प्रक्रिया से व्यय बढ़ेगा जिसके कारण शुल्क बढ़ाना पड़ेगा, पैसे लेने पड़ेंगे। सुनिए, एजेंसी प्रश्न पत्र बनाएगी, उसे छपवाकर सभी जिलों के कोषागार तक पहुंचाएगी। एजेंसियों के काम समझिएगा। पहली एजेंसी पेपर बनाएगी और सभी जिलों के कोषागार तक भेजेगी। दूसरी एजेंसी प्रश्न पत्र को कोषागार से केंद्र तक पहुंचाने के लिए केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और वापस ओएमआर सीट को आयोग तक पहुंचाएगी। करेक्ट है, ये दूसरी बात हो गई, 2 एजेंसी की कारण हुई। तीसरी एजेंसी का कार्य परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने का है, सिक्योरिटी देने का काम है, ये तीसरी एजेंसी का काम है। और चौथी एजेंसी जो है आयोग परिसर में ही ओएमआर सीट स्कैन करवाकर स्कोर आयोग को भेजेगी। 4 एजेंसियों से आपका आयोग आपके पेपर को कराने जा रहा है।
तो उसने कहा भाई चारों को फीस देनी पड़ेगी, चारों को पैसे देने होंगे, और इस पैसे के लिए हम 1700 रुपए आपसे वसूलेंगे और आप सभी लोग दीजिएगा। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप है कि नहीं है, पता नहीं क्या होगा। फिर है, अब इसके बाद सुनिए, अभी हम आगे बता रहे हैं, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर एग्जाम होगा आपका 29 और 30 को एग्जाम होगा, और एग्जाम का जो सेंटर होगा वो आपको 500-500 किलोमीटर तक भेजा जाएगा। ठीक है, 500-500 किलोमीटर के सेंटर्स बनाए जाएंगे दूरी के। आप अगर इलाहाबाद में रहते हैं तो आपको झांसी भेजा जाएगा, कन्नौज भेजा जाएगा, सहारनपुर वालों को प्रयागराज बुलाया जाएगा। जब वहां से आप आएंगे तो यहाँ की पर्यटन व्यवस्था से लेकर के, यहाँ के होटल से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग में आप राजस्व बढ़ाएंगे सरकार का। कुल मिला के सरकार ने इस परीक्षा से तैयारी की पूरी योजना बना ली इस परीक्षा की, और पूरी तरह से अपनी कमाई का अरेंजमेंट कर लिया है। ठीक है, ये है पूरी की पूरी बातें मैंने जो आपको बताई है। मुझे लगता है कि आप सब मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और सरकार का समर्थन करिए, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, मेरे बस में कुछ नहीं कहना, मेरे बस में आपको पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं रेगुलर पढ़ाऊंगा आपको। जो मेरा काम है, जिसके लिए आप मुझे जानते हो, जिसके लिए आप मुझसे उम्मीद करते हो, हम लोग आपको पढ़ाएंगे, प्रतिदिन पढ़ा रहे, प्रतिदिन पढ़ाएंगे। करेक्ट है, हम इसके लिए आपसे कोई फीस की बात नहीं कर रहे, ना तो हम आपसे एक पैसे की उम्मीद कर रहे हैं, ना हमें चाहिए। ठीक है, आपने बड़ी उम्मीदों के साथ हमसे कमिटमेंट हमारे साथ एक दिखाया है, मतलब आप लगे हमसे और आपने सोचा कि सर पढ़ाएं और बेहतर पढ़ाएं, जिससे कि हम इस परीक्षा की तैयारियों को अच्छा करके इसमें हम बेहतर अंक अर्जित करें और आगे अपने सपनों को सच करें। तो हम आपको वादा करते हैं, हम आपसे इसके लिए जो है कोई शुल्क नहीं लेंगे। प्रतिदिन की आपकी कक्षाएं निःशुल्क है, आप रेगुलर बिहार पर पढ़िए और यह वादा एग्जाम तक है। मैं और पूरी टीम हमारी टारगेट ऑन की, हम इस पर आपको वादा करते हैं कि हम आपसे एक पैसे का शुल्क नहीं लेंगे और इसको हम रेगुलर पढ़ाएंगे। ये हमारा वादा है आपको। ठीक है, बाकी सरकार की तरफ से जो है आप उसको देख लीजिएगा, अपनी व्यवस्था में जुट जाइए। 3400 रुपए का अरेंजमेंट आसान नहीं होता है, 3400 रुपए का अरेंजमेंट आसान नहीं होता है। इसको पता नहीं किस आधार पे कैसे शासन, भाई उनके लिए बहुत इजी है। महंगी महंगी गाड़ियों से चलने वाले लोग, अच्छे अच्छे जो है मतलब व्यवस्था में रहने वाले लोग, उनके लिए 3400 रुपए वो 1 मिनट में उनके लिए झटके की बात है, कहीं भी उठा के फेंक दे। 3400 रुपए कौन सी बड़ी बात है। यहां तो उनसे पूछिए बेरोजगारों से 3400 रुपए कैसे व्यवस्था करेंगे। नोटिफिकेशन को लेकर मैं आपको बता दूं, इसी सप्ताह शायद आपको नोटिफिकेशन दिख जाए। ठीक है, इसी सप्ताह का मतलब आज शुक्रवार है, तो आप इधर तो नहीं, हो सकता है नेक्स्ट वीक, आपका कमिंग वीक आपके नोटिफिकेशन को आपको दे दे। यस, समझ रहे हैं। यस, मेरी बातें आप कुछ क्लियर कर पा रहे हैं। ओके, अब बताइए, चलिए आप सभी लोग इस व्यवस्था को समझिए और अपनी पढ़ाई लिखाई और प्रोसेस को समझिएगा। यस, देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है। नैन्सी कह रही है सर इलाहाबाद आ रही हूँ, गंगा जी पे बैठूंगा रोजे। करना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा। लगी आप 3400 रुपए व्यवस्था करनी है तो कुछ ना कहीं तो मानना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी हो पाएगा। प्लीज सभी जो मेरी बातों को सुनिएगा। हम लोग जो है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हैं। आज मुझे जो है, आप मुझे केवल बस निर्देश हमसे ले लीजिए और इस क्लास को हम लोग प्रॉपर करेंगे, कल करेंगे, लेकिन आज केवल आप समझ लीजिएगा बातों को। यूपी टेट सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हैं और क्लासेस आपकी जो 11 AM पर मैथ की हो रही है, पहले आप समझ लीजिएगा 11 AM पर मैथ की हो रही है। मैं इसमें आपके साथ रेगुलर हूं। आपकी इन कक्षाओं के मॉडल को हम लोग बहुत ही बेहतरीन और स्तरीय बना रहे हैं। इसमें हम टॉपिक आपकी कवर कर रहे हैं, टॉपिक जितने भी टॉपिक इसको कवर कर रहे हैं, इसमें हम पूरा का पूरा जितना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट होगा वो हम कवर करेंगे। और प्रीवियस ईयर में केवल हम यूपी नहीं कवर करेंगे, हम बीपीएससी कवर करेंगे, हम केबीएस कवर करेंगे, हम यूपी टेट कवर करेंगे, हम सुपर टेट कवर करेंगे, हम सब कुछ कवर करेंगे। इसमें हर स्तर की टीचिंग के एग्जाम्स को हम कवर करेंगे, जिससे कि आपका कोई भी पैटर्न इधर का उधर ना रह जाए। मैं जब पेट पढ़ाता था, आपको याद होगा, समझ रहे हैं, जब मैं पेट पढ़ाता था तो मैंने फॉरेस्ट गार्ड की डीआई कराई, मैंने यूजीसी नेट की डीआई कराई, मैंने आईबीपीएस की डीआई कराई। उसी का फायदा था कि आज डीआई में आप बेहतर कर पाए हैं। समझ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं के पैटर्न को उठाना पड़ता है, तब जाकर के इसकी पढ़ाई लिखाई का प्रोसेस होता है। रेगुलर मैथ्स की पढ़ाई आप कर रहे हैं और मेरा वादा है, आप सभी लोग इस बात को लिख लीजिएगा, मैं अंत तक आपके साथ रहूंगा, परीक्षा हाल तक, परीक्षा के बिफोर मैं आपके साथ रहूंगा और मैं आपके एग्जाम के लिए सबसे शानदार तैयारी में पूरी टीम आपको करके देगी। बाकी कक्षाओं का शेड्यूल रख लीजिएगा। 12 बजे आपकी जो है हिंदी की क्लास होती है, रेगुलर अनिल सर आपसे जुटे हुए हैं, वो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, फिर 2 बजे गौरव निरंजन सर आपको पढ़ा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी करा रहे हैं सर, आपको देख रहे हैं, आप लोग कवर कर रहे हैं। 3 बजे आदरणीय अनिल सर पढ़ा रहे संस्कृत, आप संस्कृत रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके साथ। ठीक है, 4 बजे सीडीपी की क्लासेस हो रही हैं, अमित इंद्रा सर आपको सीडीपी की क्लासेस कवर करा रहे हैं।
संडे को हम रेगुलर एक स्पेशल क्लास, एक मैराथन क्लास अशोक सर की भी लगा रहे हैं, तो आप रेगुलर पढ़िए। आज जैसे मेरा माइंडसेट नहीं बन पा रहा, मैं आपसे सही बता रहा हूं, बिलीव करिए मैं एकदम कंसंट्रेटेड था, बहुत ही दिमाग मेरे सेट था कि मैं चल करके बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा, लेकिन आज कुछ मेरे से उल्टा सीधा निकल जाएगा, तो प्लीज क्षमा करिएगा, मैं एकदम कंडीशन में नहीं हूं कि मैं आपको पढ़ा पाऊं। तो आज नहीं, लेकिन इस टॉपिक को, इस थंबनेल को आप नोटिफाई कर लीजिएगा, कल मैं इसकी क्लास को कवर करूंगा, कल ये वाला हिस्सा लूंगा, इसको जो है यस परीक्षा हाल तक। हाँ, देखिए परीक्षा हाल तक का मतलब ये होता है ना, परीक्षा हाल में भी फील करेंगे आप लोग, वहां भी जब आप बैठेंगे पेपर देने तो मेरे वर्डिंग्स आपको याद आएंगे, तो इसलिए परीक्षा हाल तक फील करिए, बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात, मेरे हर शब्द का मतलब है, मैं हर शब्द का अर्थ आपको निकाल के दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, कल कराऊंगा इस क्लास को, प्लीज आज क्षमा करिएगा, कल कंटिन्यू करूंगा। और आज अपना रिवीजन रखिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिए, तो आपको मैं कुछ प्रैक्टिस सीट भेजता हूं, आप सभी लोग उन प्रैक्टिस सीट को कवर करिएगा, आज हल करिएगा, कल कंटिन्यू करता हूं, यस ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, कल मुलाकात सेम 11 बजे होगी, आज के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।